हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्लास 10th बालाजी प्रकाशन बुक, जो कि आपके चैप्टर 10th है। कौन सा है? हाइट एंड डिस्टेंस, अभ्यास प्रश्न 10.2। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है तो सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध कीजिए 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया का अंतर 10√3 मीटर होगा। यानी कि अंतर का क्या मतलब होता है? प्लस या माइनस। ठीक है, अधिकतर माइनस ही होता है। अब देखते हैं, पहले हम एक ट्रेंगल बना लेते हैं जिस तरह का आपका फिगर बनेगा। ठीक है, तो पहले एक हम बेस बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक, 30 से 60। तो देखिए, जब भी आप यदि आपको कंफर्म करना हो तो एक आप चांदा लेकर बैठ जाइएगा। चांदा जिस सब सभी कोण बने रहते हैं ना। 30 डिग्री हमारा थोड़ा सा नीचे कोण बनता है, 60 डिग्री का थोड़ा ऊपर कोण बनता है। पता है ना ये बात आपको? तो पहले एक हम खंभा बना लेते हैं ऐसे करके। ठीक है, देखिए पटरी तो है नहीं हमारे पास। खंभा बना लेते हैं। कितना ऊंचा? 15 मीटर ऊंचा है। ये कितना? 15 मीटर ऊंचा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का कोण क्या बन जाएगा आपका? 30 बन जाएगा। 30 से कह रहा है 60 हो जाता है। देखिए यहाँ से एक मान लीजिए कोई कोण है 60 है। इसको दोनों को पॉइंट एकदम सेम एक ही जगह मिलाना है आपको। ऐसे करके देखिए, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया ये लाइन। ऐसे आपको मिलाना है। ये कितना है आपका? 60 डिग्री है। ठीक, अब देखिए क्या करना है। इसके खंभे की छाया का अंतर बताने की। जो खंभा है ये मान के चलते हैं, हमारा क्या है? ये खंभा है। इसकी छाया कहाँ गिरेगी? नीचे गिरेगी। तो खंभे का अंतर मान लीजिए कोई एक्स है, ये हमारा क्या है? वाई है। इतनी बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगाएंगे पहले ये समझिए। हम अधिकतर क्या लगाते हैं? tan थीटा ही लगाते हैं। ठीक है, tan और साइन हमारे काम में आते हैं। देखिए पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा इक्वल टू, बताइए क्या होता है? परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो लिख देते हैं परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस। और tan थीटा हमारा क्या होता है बताइएगा? परपेंडिकुलर अपान में बेस। अधिकतर ये हमारे दो ही थीटा यूज में आते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके नामकरण कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए, ये मान लीजिए बी, ये मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। बताना कुल मिला क्या है कि एक्स और वाई में से किसी का अंतर क्या आना चाहिए? 10√3। अब आपको समझ में आ गया ना। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। एक्स और वाई के मान किसी का भी निकाल लीजिए। पहले हम लगा देते हैं ट्रिंगल ए बी सी में लगा देते हैं। तो क्या लिखेंगे? इन ट्रिंगल ए बी सी क्या हो जाएगा बताइएगा? tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस हो जाएगा। तो बताइए tan क्या लेंगे यहाँ? tan हम लेंगे 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है? ए बी है। और बेस बताइए कितना है आपका? बी सी है। ठीक है, तो tan 60 की वैल्यू तो आप सभी को पता है क्या होती है? √3 होती है। इक्वल टू लगा दीजिए। ए बी का मान कितना है हमारा? 15 है। और बी सी का मान बताइए कितना है हमारा? वाई है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ से y बराबर बताइए कितना हो जाएगा? y इक्वल टू में हो जाएगा, देखिए y उधर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 15 अपान में √3। अब देखिए इसको आप एक तरीके से सिंपल भी कर सकते हैं। चलिए हम सिंपल आगे कर देंगे। ठीक है, अब लगा दीजिए इन ट्रिंगल। अब कौन सा त्रिभुज की बात होगी हमारी? ए बी डी की बात होगी। तो यहाँ लिख देते हैं ए बी डी लिख देते हैं। क्या लगाएंगे फार्मूला? tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस लगाएंगे। तो यहाँ से बताइए tan क्या लिखेंगे? थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। यहाँ लिख दीजिए 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा? ए बी है। यहाँ लिख देते हैं ए बी। और बेस बताइए कितना है हमारा? बी डी है। तो यानी कि एक्स प्लस वाई है। सीधे सीधे लिख देते हैं बी डी। अब बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपान में √3 होता है। इक्वल टू लगा दीजिए। ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी की वैल्यू हमारी कितनी है? 15 मीटर। यहाँ रख देते हैं 15 अपान में बी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए वाई प्लस एक्स, यानी कि एक्स प्लस वाई दोनों ही बी डी है ना हमारा। ये भी इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तभी हमारा एक्स प्लस वाई होगा। एक्स प्लस वाई लिख दिए। समझ में नहीं आया? देखिए डी सी प्लस में बी सी जब जोड़ेंगे तभी तो हमारा बी डी बनेगा कि नहीं बनेगा? इस पूरी लाइन को हमने क्या माना है? एक्स और वाई ही तो माना है। ये हमारा एक्स और वाई है। ठीक है, यहाँ तक देखिए एक्स है, यहाँ तक हमारा क्या है? वाई है। दोनों को हमने क्या ले लिया? एक्स प्लस वाई। इसका गुणा ऐसे करा लीजिए, इसका गुणा ऐसे करके करा लीजिए। तो कितना हो जाएगा? देखिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू में 15√3 होगा कि नहीं होगा बताइएगा? क्या हो जाएगा? 15√3। अब देखिए यहाँ से एक्स और वाई का मान आपने किसी न किसी को पता है। क्या पता है? वाई का मान यहाँ से निकाल लिया ना आपने। कैसे निकाल लेंगे? देखिए √3 का ऊपर मल्टीप्लाई करा दीजिए, √3 का नीचे मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्योंकि हमको इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में लाना है? 15√3 इस तरह ले आइए। इस इसका मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 15√3 हो जाएगा। अपान में लिख दीजिए 3 का √3 का मल्टीप्लाई बताइए कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। 3 से इसको काट दीजिए, 3 का नाम 3, 3 बचे 15। तो y इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा यहाँ से? 5√3। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? बिल्कुल आ गई होगी। देखिए फिर समझिए क्या किया हमने? √3 का नीचे √3 का ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया।
ठीक है। देखिए जैसे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं गुणा कराएंगे तो 15√3, इन दोनों गुणा कराएंगे तो आपका 3 आ जाएगा। √3 से √3 हमारा रूट हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा। तो 3 से इसको हमने 15 काट दिया तो 5√3 आ गया। सिंपली मीटर में है तो मीटर में रहने दीजिए। यहाँ लिख दीजिए y का मान, x प्लस में y का मान कितना है 5√3 इक्वल टू में 15√3 है। देखिए इसको उधर भेज देंगे तो x इक्वल टू में हमारा कितना निकल के आ जाएगा, देखिए 15√3 इधर आएगा तो माइनस में 5√3 होगा कि नहीं होगा बताइएगा। तो फाइनली यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा आपका 10√3 आ गया ना। 10√3 यही तो हमको प्रूव करना था कि इन दोनों में से दो यानी x और y में से दोनों का अंतर कितना आना चाहिए, 10√3 मीटर आना चाहिए, जो कि हमको देखिए कह रहा था ना 10√3 मीटर होगा। यहाँ से आपको लिख देना है हेंस प्रूव्ड लिख देना है, बस इतना आपको काम करके यहाँ से छोड़ देना। चलिए स्क्रीनशॉट यदि लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। इसको हमको कैसे करना है ये सारी जानकारी आप ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए यहाँ से लेकर के आप अधिकतर सारे क्वेश्चन ही सरल हैं और इजी तरीके से आपको बताने की हम कोशिश भी करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, एक 5 मीटर खंभे की ऊंचे बिजली के खंभे का पाद से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और खंभे के शीर्ष से मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। देखिए इसमें आपको दो ट्रायंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे देखिए। पहले तो बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, यहाँ से बिजली के खंभे और मीनार की बात हो रही है। 5 मीटर बिजली का खंभा है तो देखिए मान के चलते हैं अधिकतर हमारा खंभा छोटा होता है, मीनार हमारा ऊंचा होता है। तो हम यहाँ से ले लेते हैं एक कोण ले लेते हैं, ऐसे एक हम खंभा बना लेते हैं, ठीक है। और इसकी थोड़ी दूरी बाद हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से मीनार बना लेते हैं, ठीक है। इनके बेस बना लेते हैं, इनका यानी कि आधार बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 मीटर ऊंचे खंभा, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है 5 मीटर ऊंचा खंभा है, ठीक है। और इसको हम ऐसे करके डेड मिला लेते हैं ताकि आपका रेक्टेंगल बन जाए। उसके बाद क्या कर रहा है, बिजली के खंभे से पाद से मीनार के शीर्ष, देखिए पाद बिजली के, देखिए ये शीर्ष है ये पद है इसका, ठीक है, यानी पाद है। उसके बाद जैसे आपका क्या कह रहा है, खंभे के पाद से मीनार का शीर्ष, देखिए मीनार का शीर्ष है और इसका ये पाद है। खंभे के पाद से मीनार का शीर्ष को जोड़ दीजिए ऐसे करके, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ लिख देते हैं हम 60 डिग्री लिख देते हैं, ठीक। उसके बाद क्या बात हो रही है, खंभे के शीर्ष से मीनार का शीर्ष, यानी खंभे के शीर्ष से मीनार का शीर्ष कितना बन रहा है आपका 30 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ से आपको 30 डिग्री लिख देना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है। उसके बाद क्या दिया गया है, क्या उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की ऊंचाई बताना है, यानी कि आपको मीनार की ऊंचाई क्या मान लेते हैं हम, चलिए इसको ले लेते हैं ए, इसको ले लेते हैं बी, इसको ले लेते हैं सी, इसको ले लेते हैं डी, इसको ले लेते हैं ई ले लेते हैं, ठीक है। सभी के हमने नामकरण कर लिया। यहाँ से क्या बताना आपको, ए बी का मान बताना है, हमें लिख देते हैं ए बी का आपको निकालना है। और ए बी इक्वल टू बताइए क्या हो जाएगा, ए सी प्लस में सी बी, लिख देते हैं ए सी प्लस में बी सी लिख दिए। देखिए ए सी प्लस में बी सी हो जाएगा तभी तो इसका मान आएगा। तो इसको हम पूरा को क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, जो कि हमको क्या निकालना है, पूरी हाइट इसकी आपको बताना है, ठीक है। अब पूरी हाइट कैसे बताएंगे, देखिए इसके बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि देखिए हमारे आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं कि नहीं बराबर। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये भी 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा। तो सिंपली क्या निकालना है आपको, बी सी का मान सिंपली आपको निकालना है, ठीक है। क्योंकि देखिए ए सी का तो मान पता हो गया, बी सी का निकालना है। तो बी सी कैसे निकालेंगे, देखिए ये आपको लाइन पता है, ये नहीं पता, देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। तो पहले आपको क्या काम करना है, पहले आप इस त्रिभुज में देखिए, किस त्रिभुज में देखिए, ई बी सी में देखिए, ठीक है। इसमें आप पहले देखिए तो क्या लिखेंगे हम यहाँ से, इन ट्रेंगल, देखिए आप इस तरह लिख सकते हैं, यह त्रिभुज, इन त्रिभुज बी सी ई ले लीजिए। क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, तो यहाँ लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस, हर बार इसको लिखिए ताकि आपको रट जाए। तो परपेंडिकुलर अपान में बेस कर दीजिए, तो tan क्या रखेंगे यहाँ 30 डिग्री, यहाँ रखेंगे tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बताइए कितना है, y है, और बेस कितना हमारा x है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में नहीं, देखिए tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताइएगा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू में y/x हो जाएगा। तो इसका गुणा इससे करा लीजिए, इसका गुणा इससे करा लीजिए, तो x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, यहाँ से √3y हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। देखिए अब क्या बात होगी आपकी, अब बात होगी इस त्रिभुज में, किस में होगी, बी डी ए डी में, ठीक है, किसमें ए डी बी में होगी। इतनी बात आपको समझ में आ रही ना। अब इसकी बात करते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रेंगल ए डी बी में क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे।
tan क्या लगाएंगे यहाँ से tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस हर बार लिखिए, ठीक है। और यहाँ से tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे इस बार 60 डिग्री यहाँ रख देंगे, 60 डिग्री इक्वल टू में यही रखेंगे ना tan 60 डिग्री रख देना है, ठीक है आपको। उसके बाद ए बी हमारा कितना है बताइएगा, पूरा ए बी हो जाएगा परपेंडिकुलर अपान बी सी क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा आपका ए डी हो जाएगा, यहाँ रख देते हैं ए डी रख देते हैं। अब बताइए ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू आपकी ए सी प्लस में बी सी, ए सी प्लस में बी सी, तो यहाँ हम रख देते हैं ए बी की वैल्यू क्या है आपकी ए सी प्लस में बी सी अपान में, और ए डी की वैल्यू बताइए कितनी है हमारी एक्स है, यहाँ रख देते हैं एक्स रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इक्वल टू में ए सी का मान आपको पता है क्या बताइए, ए सी का मान आपको पता है कितना पता है 5 पता है, और बी सी का मान कितना पता है आपको वाई पता है, ये हमारा बी सी है ये हमारा ए सी है, तो रख दीजिए 5 प्लस में वाई अपान में एक्स रख दीजिए। इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, एक्स का इसमें गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा x√3 इक्वल टू में 5 प्लस में वाई, होगा कि नहीं होगा। देखिए एक्स का मान आपको क्या पता है ऊपर पता है ना √3y, यहाँ रख देते हैं एक्स का मान है √3y है इंटू में √3 है हमारा, देखिए √3 ये वाला है और एक्स का मान √3y था, ये देखिए √3y हमने लिख दिया, इक्वल टू लगा दीजिए 5 प्लस में वाई। आपको समझ में तो आ रहा है ना, देखिए ये समझ में नहीं है फिर से समझाते हैं आपको। एक्स का मान आपने क्या निकाला था √3y, अभी ऊपर वाले से निकाला था ना एक्स का मान √3y, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ क्या हो रहा है x√3 इक्वल टू में 5 प्लस में y हो रहा है, ठीक है। तो बताइए x की जगह हम √3 रख दें क्या, तो यहाँ रख देते हैं √3y रख देते हैं, सभी से देखिए मल्टीप्लाई में है, इंटू करा देते हैं, ये भी आपका मल्टीप्लाई में है, रूट ये वाला 3 लिख देते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं 5 प्लस में y लिख देते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। √3 से √3 का मल्टीप्लाई बताइए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, y उसी प्रकार आ जाएगी, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 5 प्लस में y, y को उधर ले आइए y की तरफ, तो 3y माइनस में y इक्वल टू में 5 हो जाएगा, 3y से 2 को घटाएं कितना आ जाएगा आपका 2y इक्वल टू में 5, तो y इक्वल टू बताइए कितना आ जाएगा 5 अपान में 2 आ गया कि नहीं। आपने देखिए y का मान यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, y का मान आपने निकाल लिया है। अब आपको बताना क्या था, इसकी लंबाई बतानी थी ए बी की, तो हमने क्या बताया था ए बी इक्वल टू में ए सी प्लस में बी सी, यहाँ रख देते हैं हम ए बी इक्वल टू में ए सी प्लस में बी सी, ठीक है। क्योंकि आपको देखिए ए बी और ए बी बराबर ए सी प्लस में बी सी, तो बताइए ए सी का मान कितना है यहाँ से 5 है, ठीक है, और y का मान देखिए y बी सी के बराबर क्या है y है, यहाँ रख देते हैं हम 5 प्लस में y का मान बताइए कितना है यहाँ से 5/2 है कि नहीं, यहाँ रख देते हैं 5/2, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा 2 आएगा, एलसीएम आएगा 2, 1 का भाग 2 में देंगे तो कितना आएगा 2 पंचे 10 प्लस में 5 आ जाएगा, तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से 15/2 आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको करना है इसको। आप पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया, क्षैतिज तल पर खड़े एक ऊर्ध्वाकार मीनार के शीर्ष का उसी तल से स्थित बिंदु ओ से उन्नयन कोण 15 डिग्री है। मीनार की ओर 80 मीटर चलने के बाद क्या हो रहा है उन्नयन कोण 30 हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो कि देखिए किसकी किसकी बात हो रही है, क्षैतिज तल और ऊंचाई किसकी हो रही है मीनार की। तो पहले हम क्या करते हैं एक तल बना लेते हैं और एक ऊंचाई बना लेते हैं। ये देखिए एक हमने क्या बना लिया तल बना लिया, एक ऊंचाई बना लिया। अब देखिए क्या बताना मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई पहले बताना, तो हम इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं सिंपली, ठीक है, जो हमको पता निकालना है तो हम उसको मान ही लेते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये आपका तल है, इस पहले इसका कोण कितना था ओ पॉइंट पर कोण कितना है आपका 15 डिग्री है, तो यहाँ से हम ऐसे करके इसको मिला लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 80 मीटर चल रहा है, देखिए पूरा नहीं चल रहा है, पूरी लंबाई नहीं दी गई 80 मीटर, कितना दे 80 मीटर, तो मान लीजिए कहीं यहाँ तक आपका चल रहा है 80 मीटर, कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ 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 कहीं भी ले सकते हैं, 80 मीटर आपका चल रहा है। उसके बाद कोण क्या हो जाता है 30 हो जाता है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं इसका कोण ऐसे करके 30 बना लेते हैं, ये हमारा क्या हो गया 30 बन गया, तो यानी 30 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब बताइए इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर और अपान में ये बेस की बात हो रही है, ठीक है, तो यहाँ से लगा दीजिए। हम पहले यहाँ फार्मूला लिख देते हैं tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस। देखिए पहले इसका नामकरण कर लीजिए, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, देखिए वो तो हमको पहले से पता है, ठीक है, क्योंकि देखो ओ दिया गया था हमारी बुक में। उसके बाद देखिए इसमें इसको मान लीजिए आप एक्स मान लीजिए, क्या मान लीजिए, देखिए तो आपको लंबाई नहीं पता है, इसको मान लीजिए आप एक्स, ठीक है।
तो यहाँ से पहले आप फार्मूला लगाइए इस ट्रेंगल में, किस में लगाएंगे, इस ट्रेंगल में लगाएंगे फार्मूला, किस में लगाएंगे, ए बी सी में। तो यहाँ लिख सकते हैं हम इन ट्रेंगल ए बी सी, लिख दिया हमने। तो बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा। तो यहाँ से लिख देते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर हमारा कितना है बताइएगा, ए बी है और बेस कितना है हमारा बी सी है। tan 30 की वैल्यू बताइए क्या होता है, होता है आपका 1/√3 इक्वल टू में ए बी की वैल्यू कितनी है, एच है, बी सी की वैल्यू कितनी है, एक्स है। इसका गुणा इससे कराइए, एक्स का गुणा इससे कराइए, तो एक्स बराबर यहाँ से आपका आ जाएगा, एक्स बराबर बताइए कितना आ जाएगा, h√3 आएगा कि नहीं। तो यहाँ लिख देते हैं h√3 लिख दिया। देखिए h√3 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, क्या रखना है, x की वैल्यू आपको ध्यान में रखना है ताकि आपके बाद में यूज में आएगी। अब क्या लगाएंगे, अब पूरे ट्रेंगल में फार्मूला लगाएंगे, इस पूरे त्रिभुज में आपको क्या लगाना है, इस बार फार्मूला लगाना है। ठीक है, इस पूरे ट्रेंगल में आपको फार्मूला लगाना है। क्या लगाएंगे, ए बी ओ में, या तो ए ओ बी लिख लीजिए ज़्यादा अच्छा लग रहा हो तो। इन ट्रेंगल ए ओ बी, देखिए हम ट्रेंगल की जगह क्या त्रिभुज बना सकते हैं। ठीक है, ए ओ बी कौन सा फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ रखेंगे हम tan 15 डिग्री इक्वल टू में ए बी अपान बी बी ओ, यहाँ रख देंगे ए बी अपान में ओ बी, रख दिया हमने। अब देखिए tan 15 की वैल्यू क्या होती है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। tan 15 की वैल्यू होती है 2 माइनस में क्या होती है, यदि आती है थोड़ा गेस करिएगा, 2 माइनस में √3 होती है। इतना आपको ध्यान रखना है। देखिए हम इसलिए आपको रुक रुक कर बताते हैं ताकि आपका देखिए थोड़ा सा माइंड भी चेंज हो। जैसे हम रुकते हैं तो आप अपनी सोचने की क्षमता थोड़ा बढ़ाया करिए। ठीक है, 10 2 √3 हो जाएगी इक्वल टू में ए बी की वैल्यू बताइए कितनी है हमारी, ए बी की वैल्यू हमारी एच है और ओ बी की वैल्यू क्या है 80 प्लस में एक्स हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं एच। बताइए ओ बी की वैल्यू आपको समझ में आई कि नहीं, देखिए ओ बी है ये हमारा पूरा है कि नहीं, तो हमारी 80 और प्लस दोनों के क्या कर दें जोड़ देंगे तो हमारा ओ बी हो जाएगा नहीं, तो 80 प्लस में हम एक्स लिख देते हैं यहाँ से। तो 80 प्लस में एक्स, देखिए हम आपको रटा रटाया नहीं समझाते इसलिए आपके सामने सब कुछ करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, एकदम दिमाग में घुस जाए बातें। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका गुणा इससे करा लीजिए, इसका गुणा इससे करा दीजिए, तो एच का इसमें गुणा कराएंगे तो एच आ जाएगा इक्वल टू में लगा दीजिए 2 माइनस में √3 हो जाएगा और इंटू में क्या हो जाएगा 80 प्लस में एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो एच इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा 2 माइनस में √3 और 80 प्लस में एक्स की वैल्यू हमने बताया था ना आपको काम आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी h√3 यहाँ रख दीजिए, h√3 रख दीजिए। अब एक एक करके आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। देखिए पहले इन दोनों के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे, उसके बाद √3 का इन दोनों मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो पहले हम 2 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 2 का इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 2h√3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 2h√3 आ जाएगा। फिर √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 80√3 हो जाएगा। ठीक है, और √3 से √3 का मल्टीप्लाई बताइए कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा और एच उसी प्रकार आ जाएगा, वो भी किसका माइनस का, क्योंकि देखिए हमारा √3 किस में है माइनस में है, ये बात आप विशेष ध्यान दीजिएगा। देखिए √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3 और एच उसी प्रकार आ गया। ठीक है, इस तरह आपको लिख देना है सिंपली। अब देखिए कितना हो जाएगा 180 उसी प्रकार रहेगा, चलिए एकदम साफ साफ लिख देते हैं, प्लस में 2h√3 है माइनस का 80√3 है माइनस का 3h है। ठीक है, अब इधर क्या लिखा हुआ है आपका h लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं h वालों को एक तरफ ले लेते हैं। ठीक है, और जो √3 है उसको √3 की एक तरफ ले लेते हैं। देखिए केवल ये h है जिसको इधर ले आइए। ठीक है, ये भी आपका शायद h है जिसको भी इधर ले आइए, कितना हो जाएगा देखिएगा, एच तो आपको पहले से लिखा हुआ है, क्या लिखा एच तो आपको पहले से लिखा हुआ है ना, तो यहाँ लिख देते हैं एच -3h है, इधर आएगा तो प्लस का 3h हो जाएगा। ये √2h लिखा हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं माइनस का 2h√3। इतनी बात आपको समझ में आएगी नहीं आ गई है। देखिए जब आपका क्या लिखा था √2h इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू लगा दीजिए, इधर क्या बचा आपका केवल 160 माइनस में 80√3। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जैसे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 4h हो जाएगा माइनस में 2h√3 हो जाएगा इक्वल टू में कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन ले लीजिए, देखिए 80 आपको कॉमन आ जाएगा, तो कितना 80 आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल यहाँ 2 माइनस में √3 बचा। ठीक उसी प्रकार जिस तरह आपने इसमें कॉमन लिया इस तरह इसमें भी कॉमन ले लीजिए।
तो जैसे आप इसमें से कॉमन लेंगे तो बताइए क्या कॉमन लेंगे, यहाँ भी 2h मिल जाएगा, यहाँ भी 2h मिल जाएगा ना 2h। तो हम क्या करते हैं 2h कॉमन ले लेते हैं। तो 2h आपने कॉमन ले लिया, तो देखिए 4h से आपने 2h कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल 2। देखिए 2 से 2 का गुणा कराएंगे 4h उसी प्रकार आ जाएगा। ठीक, माइनस लगा दीजिए। यहाँ क्या देखिए 2h ना पूरा पूरा कॉमन ले लिया तो क्या बचा केवल आपका माइनस का √3 बचा, इक्वल टू में क्या बचा आपका केवल 80 ब्रैकेट में 2 माइनस में √3 बचा। ठीक है, देखिए इधर भी 2 माइनस √3, इधर भी माइनस 2 √3 आपस में कट जाएगा। तो बताइए यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 2h इक्वल टू में 80 बचा केवल। ठीक है, तो h की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी 80/2 इसके साथ है नीचे आ जाएगा तो बटे में 2 से इसको काट दीजिए, कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो h इक्वल टू में बताइए कितना हो जाएगा आपका 40 मीटर। आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको क्या निकालना था, हाइट ही तो निकालनी थी। चलिए इसकी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए पहले इतना। ठीक है, आपने इतना स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। उसके बाद आगे देखिए ऊपर का क्वेश्चन। चलिए यहीं से आपका क्वेश्चन भी स्टार्ट हुआ था। देखिए आपको h निकालना था ना, तो h इक्वल टू हमने क्या निकाला बताइएगा, h इक्वल टू हमने निकाला यहाँ से 40। तो आपको देखिए मीटर मिल गया था, क्या मीटर मिल गया था, तो हम यहाँ ले लेते हैं मीटर ले लेते हैं बस। करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। यदि आपको कहीं भी डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में बता देना है। यदि चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 सबसे लॉन्ग क्वेश्चन है और पेपर में आने के चांसेस के 90% होगा। क्योंकि 90% क्यों होंगे, क्योंकि देखिए थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन हमारा पेपर में कम आता है। यानी कि लॉन्ग मतलब जो क्वेश्चन लंबा होता है इस तरह के पेपर में कम आता है। 90% इसलिए कहने थोड़ा सा ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं इसको भी। तो पहले क्या करना, आप इस क्वेश्चन को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पहले पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। क्षैतिज तल के किसी बिंदु से उसी समतल की स्थिति एक टीले की चोटी का उन्नयन कोण थीटा है। देखिए कितने कोण हो रहे हैं, थीटा हो रहा है। उसी बिंदु से फाई कोण के पर टीले की चोटी के दूरी पर तय करने के उपरांत टीले का उन्नयन कोण अल्फा हो रहा है। देखिए थीटा फाई अल्फा 3 कोण बन रहे हैं, यानी कि 3 बार आपको प्रयोग करना है फार्मूले का। तो सिद्ध क्या करना है, टीले की ऊंचाई क्या बताना आपको, टीले की ऊंचाई इतनी आनी चाहिए। तो हम क्या निकालते, सीधे सीधे टीले की ऊंचाई निकाल लेते हैं, इसके बराबर हमारी आ जाएगी। और एक बात ध्यान दीजिए, इसमें हमारा कॉट थीटा लग रहा है। कौन सा ले रहा है, कॉट थीटा लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है, कॉस थीटा लग रहा है, ये सारे लग रहे हैं। टैन थीटा किसमें यूज नहीं हो रहा है, तो इस बार क्या करना आपको, टैन थीटा नहीं लगाना है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, पहले इसका फिगर के डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब देखिए पहले हम इसका एक क्षैतिज तल बना लेते हैं ऐसे करके। यहाँ मान लीजिए एक हमारा यहाँ से एक पॉइंट स्टार्ट होता है, ये हमारा तल है। ठीक है, यहाँ हमारा पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है, एक हम क्या क्या बना लेते हैं, देखिए किसी बिंदु समतल स्थिति एक टीला है, तो मान लीजिए हम यहाँ से एक टीला बना लेते हैं ऐसे करके। हमारा क्या बन जाएगा, देखिए थोड़ा टेढ़ा मेरा टीला है, इसके लिए वेरी सॉरी हो जाएगी आपकी से। ठीक है, इससे टीले से इसके शीर्ष तक का कोण कितना बता रहा है क्वेश्चन में, थीटा बता रहा है। इसको हम क्या लेते हैं, यहाँ से थीटा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये हमारा देखिए क्या है, थीटा है। इसको अच्छे तरीके से समझिएगा, क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, थीटा होगा उस बिंदु से फाई के कोण पर टीले की चोटी की ओर के दूरी है। ठीक है, देखिए इसकी ओर चल रहा है ना कि इसमें चल रहा है, क्या इसकी ओर चल रहा है, तो फाई होगा तो देखिए इसके समान तो चलेगा नहीं, क्योंकि हमारा थीटा है। इससे नीचे चलेगा, इसके ऊपर भी नहीं चल सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ऐसे करके इसको हम ले जाते हैं। ठीक है, के दूरी हो गई, यहाँ तक ले जाइए, ज़्यादा मत ले जाइए, यहाँ ऊपर तक ले जाएंगे तो यहाँ लड़ जाएगा। ठीक है, कितना है ये हमारा, फाई है। क्या है बताइएगा, फाई है। देखिए 3 ये हो गया 1, ये हो गया 2 फाई। इसको ऐसे करके आप ऐसे करके मिला भी सकते हैं सीधा। ठीक है, और इसको ऊपर ऐसे करके मिला दीजिए, क्योंकि सीधा तो हमारा मिल नहीं रहा है, टेढ़ा ही जाएगा। ठीक है, इसके के दूरी है। उसके बाद के दूरी के बाद क्या कर रहा है, अल्फा कोण बन रहा है। के दूरी के उपरांत टी का कोण क्या बन रहा है, अल्फा बन रहा है। इसलिए हमने ये लाइन खींच दिया था ऐसे करके, क्योंकि देखिए जब कोण बनाते हैं तो आपका बेस तो जरूर है। देखिए कभी आप कोई कोण बनाइए, एंगल बनाइए, तो पहले आप बेस तो ही बनाते हैं, उसके बाद तो कोण बनाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ इसको अल्फा मान लिया। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा हो गया, ये फाई हो गया, ये थीटा हो गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। और आपको कुछ नहीं दिया गया है, क्या किया, कुछ नहीं दिया गया है। अब इसके नामकरण कर लीजिए। तो नामकरण कैसे करेंगे, चलिए कर लेते हैं। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। देखिए ओ तो आपको पहले से पता है, इसको मान लीजिए आप सी मान लीजिए। ठीक है, इसको मान लीजिए डी मान लीजिए। ठीक, और कुछ करना है क्या, देखिए इसको भी ऐसे करके हम बना लेते हैं। इसको मान लीजिए ए मान लीजिए। ठीक है, आपने देखिए सभी कोड बना लिया है। आप क्या करेंगे, पहले सर्वप्रथम आपको बताना क्या है वो समझिए। पहले आपको निकालना है, इसमें हाइट निकालना है। तो देखिए ये टीले की हाइट है, इसको मान लेते हैं एच मान लेते हैं। ठीक है, इस पूरे टीले की हाइट को देखिए हम यहाँ लिख देते हैं ए बी इक्वल टू में एच।
और इक्वल टू क्या हो जाएगा ए सी प्लस में बी सी। ये आपको ध्यान देना है, जिससे आप क्वेश्चन को पता चल जाएगा हमको निकालना क्या है, तो आपको और आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए पहले हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे इस त्रिभुज की, यहाँ से लेकर के यहाँ ये, और इस त्रिभुज की हम बात करेंगे पहले, ठीक है। और इस त्रिभुज का नाम क्या है बताइएगा, डी ओ ई है। तो हम लिख लेते हैं यहाँ से इन ट्रेंगल डी ओ ई। अब बताइए इसमें tan थीटा लगाएंगे क्या, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए आपको ये लाइन भी नहीं पता, ये लाइन भी नहीं पता, क्या पता है, केवल ये पता है, ठीक है। तो ये बताइए हाइपोटेन्यूस बताइए किस किस एंगल में आती है, साइन थीटा में आती है, कॉस थीटा में आती है। तो यहाँ लगा देते हैं कॉस, पहले हम लगाते हैं साइन थीटा, तो यहाँ लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू में क्या होता है बताइएगा, परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो यहाँ से बताइए साइन थीटा कितना हो जाएगा, देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा ही रहेगा, क्योंकि देखिए हमारा पहला एंगल क्या दिया गया है, थीटा दिया गया है, ठीक है, सॉरी फाई दिया गया है। ये देखिए इसमें क्या है, फाई है, थीटा तो इसमें दिया गया था, तो फाई रखेंगे। तो यहाँ लिख देंगे साइन फाई इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा, डी ई है कि नहीं, तो हम यहाँ लिख देते हैं डी ई अपान में हाइपोटेन्यूस बताइए कितना है हमारा, के है, तो यहाँ लिख देते हैं के। ये हमारा हाइपोटेन्यूस ही तो है इसका, तो हम सीधा सीधा हमने लिख दिया, के लिख दिया। इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए। तो देखिए के साइन थीटा, यहाँ से हम लिख सकते हैं के साइन थीटा इक्वल टू में डी ई लिख दिया, क्या लिख दिया, के साइन थीटा इक्वल टू में डी ई। अब बताइए डी ई इक्वल टू में बताइए ए सी भी तो है, तो यहाँ लिख देते हैं हम ए सी लिख देते हैं, ताकि आपको बाद में देखिए ये क्वेश्चन या काम में आएगा, आपको जो वैल्यू डी ई और ए सी की बाद में काम आएंगे, इसलिए हम आपको पहले से बता देते हैं। इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए 1। अब उसी प्रकार क्या करिए, लगा दीजिए कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपान में हाइपोटेन्यूस होता है ना। तो बताइए कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आपकी कितनी है, फाई है, रख देते हैं कॉस फाई इक्वल टू में, पर बेस कितना है हमारा, ओ ई है, यहाँ लिख देते हैं ओ ई, और हाइपोटेन्यूस बताइए कितना है, के है, यहाँ रख देते हैं के। क्योंकि देखिए आपको क्या प्रूफ करना है, कॉस साइन और कॉट प्रूफ करना है, तभी तो हम कॉस साइन ले रहे हैं यहाँ से, ताकि आपका प्रूफ आ जाए। के का इसमें गुणा करा लीजिए, इसके नीचे मान लीजिए 1, यहाँ देखिए ओ ई बराबर क्या हो जाएगा, के कॉस फाई, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप 2 इक्वेशन आपको पता हो गई। अब देखिए अब किस ट्रेंगल की बात करेंगे, हम इस पूरे ट्रेंगल की बात करेंगे, अब थीटा वाले की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, थीटा वाले की। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लें, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम इस ट्रेंगल की बार हम बात करने वाले हैं, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक है। तो पहले इसके पॉइंट समझ लीजिए, इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका पूरा एच आ जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा थीटा लगाएंगे, कॉट थीटा लगा देंगे। यदि कॉट थीटा नहीं लगाना चाहिए टैन थीटा लगा दीजिए। देखिए टैन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 में कॉट थीटा होता है, ये तो आपको पता है ना, टैन का उल्टा ही कॉट होता है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे हम पहले लिख देते हैं टैन थीटा इक्वल टू में, देखिए थीटा दिया है तो थीटा लिख देते हैं, परपेंडिकुलर बताइए कितना है, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बार में बेस होता है ना। तो बताइए tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा ही रहेगा, और परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा, ये परपेंडिकुलर हमारा कितना है, एच है, तो यहाँ रख देते हैं एच अपान में बेस कितना है, ए ओ है, तो यहाँ रख देते हैं ए ओ लिख देते हैं। इसके नीचे मान लीजिए 1, तो ए ओ इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ए ओ tan थीटा इसके नीचे आ जाएगा, तो एच अपान में tan थीटा हो जाएगा। देखिए हमने क्या कहा था, tan थीटा क्या लिख सकते हैं, 1 में कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका एच कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए ए ओ इक्वल टू में एच कॉट थीटा हो गया, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप 3, ठीक। अब उसी प्रकार का इक्वेशन नंबर आप 4 भी निकाल लीजिए। अब किसकी बात बताइए करेंगे, अब हम बात करेंगे इस ट्रेंगल की, इस ट्रेंगल की इस बार हम बात करने वाले हैं, ठीक है। किसकी बात, इस ट्रेंगल की बात करने वाले हैं। तो इस ट्रेंगल का नाम क्या है, पहले वो समझिए, यहाँ भी लिख देते हैं पहले, इन ट्रेंगल ए बी ओ लिख देते हैं, ए ओ बी, इसकी बात हो रही थी, अब यहाँ बात हो जाएगी इन ट्रेंगल बी डी सी, क्या हो जाएगा आपका, बी डी सी, यहाँ लिख देते हैं हम बी डी सी लिख देते हैं, ठीक है। तो बी डी सी रखेंगे, इसमें बताइए कौन सा थीटा लगाएंगे, हम सीधे सीधे में कॉट थीटा लगा देंगे। तो बताइए देखिए इसमें ना हमको इसकी पता है लंबाई, ना इसकी लंबाई पता है, ना इसकी, इससे हम सीधे कॉट थीटा लगाएंगे। तो देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, देखिए tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपान में बेस, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बेस अपान में परपेंडिकुलर। तो बताइए बेस ये है हमारा और परपेंडिकुलर ये है, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं हम
कॉट थीटा इक्वल टू में बेस अपान में परपेंडिकुलर। देखिए बोर मत होइएगा इस क्वेश्चन से। यदि आपने इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे तरीके से समझ लिया, एक से दो बार इसको वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। देखिए बेस कितना है वो समझिए पहले। बेस कितना है हमारा, सी डी है कि नहीं, बेस कितना है सी डी, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी। यहाँ लिख देते हैं हम सीधे सीधे कॉट थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे बताइएगा, थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ थोड़ा सा हम इसको पास कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। देखिए यहाँ से आप क्या लिखेंगे, यहाँ थीटा की जगह में अल्फ़ा लिखेंगे, क्या लिखेंगे अल्फ़ा लिखेंगे। तो यहाँ से हम लिख देते हैं अल्फ़ा इक्वल टू में बेस कितना है हमारा सी डी, यहाँ रख देते हैं हम सी डी रख देते हैं, और परपेंडिकुलर बताइए कितना है हमारा बी सी, यहाँ रख देते हैं बी सी रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको सी डी और बी सी की वैल्यू पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, सी डी और बी सी की वैल्यू। तो बताइए सी डी कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से ए ई से निकाल सकते हैं। देखिए सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए ई, यहाँ समझिए यहाँ हो जाएगा आपका सी डी बराबर ए ई हो जाएगा। ठीक है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा ए ई, तो ए ई कहाँ से निकाल लेंगे, ओ ए माइनस में ओ ई हो जाएगा। देखिए ए ओ से इस पूरी लाइन से, अच्छे समझिए इस पूरी लाइन से हमारी क्या ए ओ है, ओ ए है। ठीक है, से ओ ई माइनस कर दीजिए तो आपको ए ई पता हो जाएगा। ठीक, इस पूरी लाइन से क्या कर दीजिए आप, ए बी से यदि आप ए सी को माइनस कर देंगे तो क्या पता चल जाएगा आपको, बी सी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको बी सी ही निकालना है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं सी डी, तो सी डी बराबर ए ई, तो ए ई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ए ओ माइनस में ओ ई हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम ए ओ माइनस में ओ ई। ठीक है, तो यहाँ से कहते हैं ए ई लिख देते हैं क्योंकि सी डी का काम है नहीं हमको। तो यहाँ लिख देते हैं, बताइए ए ओ हमारा कितना है, अभी आपने ए ओ की वैल्यू निकाला है यहाँ से। देखिए ये लिखा ना ए ओ की वैल्यू, हमने कहा था ना सभी आपको इक्वेशन काम आएंगी। तो ए ओ की वैल्यू कितनी है बताइए, एच कॉट थीटा है। ठीक है, एच कॉट थीटा है। और ओ ई की वैल्यू बताइए कितनी है, ये लिखा हुआ है देखिए ओ ई की वैल्यू बताइए क्या लिखा हुआ है, के कॉस फाई लिख देते हैं माइनस में के कॉस फाई लिख देते हैं। ठीक, अब आपको सी डी की वैल्यू यहाँ से पता हो गई। ठीक, अब निकाल लीजिए आप बी सी की वैल्यू। तो बी सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, बी सी कैसे निकालेंगे, यदि पूरी लाइन में से, देखिए पूरी लाइन में से क्या करिए ए सी को घटा देंगे तो आपको बी सी पता चल जाएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ से ए बी माइनस में ए सी। तो यहाँ से कहते ए बी कितना है हमारा एच है, ए बी कितना है पूरी लाइन एच है, और ए सी बताइए कितना है। ये देखिए हमने ए सी बताया था ना आपको, शुरुआत में ही बता दिया था। ये देखिए डी ई बराबर ए सी, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से के साइन फाई हो जाएगा। ठीक, अब देखिए एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये हो गई, दोनों इक्वेशन आपके सामने है, बस इसमें रख देना है आपको। ठीक है, तो यहाँ देखिए कॉट अल्फा इक्वल टू में सी डी बराबर क्या है आपका एच कॉट थीटा माइनस में के कॉस फाई, ये फाई का हमारा साइन है, अपान में बी सी की वैल्यू कितनी निकाल के आई एच माइनस में के साइन फाई। अब आपका देखिए क्वेश्चन लगभग प्रूफ होने वाला ही है। इसके बाद क्या करना आपको, इसके नीचे मान लेना है 1, इसका गुणा इससे करा लीजिए, इसका गुणा इससे करा लीजिए। ठीक है, तो सिंपली इसके नीचे क्या लिखा हुआ 1 लिखा हुआ है। तो जैसे आप क्या कराएंगे 1 कैसे मल्टीप्लाई कराएंगे तो बताइए कितना हो जाएगा, ये एच कॉट थीटा हो जाएगा, उसी प्रकार हो जाएगा माइनस में के कॉस फाई हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वल टू लगा देते हैं हम। ठीक है, जैसे आप इक्वल टू लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो पहले देखिए कॉट अल्फा का एच से गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा एच कॉट अल्फा, फिर कॉट अल्फा का इससे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा, देखिए माइनस लगा करके के साइन फाई इंटू में कॉट अल्फा हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ना। अब देखिए जो आपका एच वाला लिखा है उसको एक तरफ ले लीजिए, देखिए ये एक एच वाला है और एक एच ये भी है। तो एच कॉट थीटा इधर आकर किस में हो जाएगा बताइएगा, माइनस में एच कॉट अल्फा हो जाएगा, क्योंकि आपको देखिए हाइट ही निकालनी थी, हाइट को एक तरफ कर लेते हैं, इक्वल टू लगा देते हैं। क्या इधर बचा, देखिए के कॉस थीटा को इधर ले आइए, तो के माइनस का था इधर हो जाएगा प्लस का के कॉस फाई माइनस में के साइन फाई और कॉट अल्फा हो गया कि नहीं। देखिए इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें से कुछ कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा आपको एच मिल जाएगा, तो एच कॉमन ले लेते हैं। कॉट थीटा माइनस में
कॉट, ये देखिए कॉट लिखा हुआ है, अल्फ़ा ब्रैकेट बंद इक्वल टू लगा दीजिए। इधर क्या मिल जाएगा आपको, देखिए के मिल जाएगा तो के कॉमन ले लेंगे। कॉस फाई माइनस में साइन फाई कॉट अल्फ़ा। अब देखिए अधिकतर प्रूफ होने वाला है ये, तो एच इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा ये, के कॉस फाई माइनस में साइन फाई कॉट अल्फ़ा अपान में, देखिए इसको साथ में था इसके नीचे आ जाएगा बटे में, तो कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फ़ा। देखिए जो आपका हेंस प्रूव्ड हो गया ना, प्रूव्ड यहाँ से आपको लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड लिख देंगे, क्योंकि आपको देखिए यही प्रूव करना था ना। इसको मैच कर लीजिए पहले आप, प्रूफ हो पाया है कि नहीं हो पाया, इसको पहले आप मैच कर लीजिए। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, के कॉस फाई माइनस में साइन फाई कॉट अल्फ़ा कॉट थीटा माइनस में कॉट अल्फ़ा। प्रूफ हो गया कि नहीं। चलिए यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले भी सकते हैं, बिल्कुल फ्री में है। देखिए पहले आप ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह हमने एकदम लिखा हुआ एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको लिख देना। देखिए आपको समझा देते हैं सिंपली। पहले देखिए हमने एक त्रिभुज की बात किया था, इसकी देखिए हमने एक त्रिभुज की बात की डी ओ ई, इसमें हमने देखिए साइन थीटा लगाया, कॉस थीटा लगाया, दो थीटा लगाकर हमने दो इक्वेशन बना लिया, एक और दो इक्वेशन बना लिया कि नहीं बना लिया। उसके बाद देखिए हमने पूरे त्रिभुज की बात कर लिया, पूरे त्रिभुज की बात कर लेंगे तो क्या tan थीटा लगाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ थीटा था। पूरे त्रिभुज में हमारा क्या आ जाएगा, थीटा डिग्री आ जाएगा, ठीक है। tan थीटा लगाएंगे, क्या कि tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इक्वेशन नंबर हम इसको मान लीजिए थर्ड मान लिया। फोर्थ इक्वेशन में क्या करेंगे आप, cot थीटा लगा देंगे। देखिए हम फोर्थ इक्वेशन में किसकी बात करेंगे ना, फोर्थ इक्वेशन हम इसकी बात करेंगे, इसकी बात कर लिया यहाँ से, ठीक है। BDC की, तो BDC में हमने क्या निकाल लिया, कॉट अल्फ़ा निकाल लिया। कॉट अल्फ़ा के लिए देखिए CD और BC की वैल्यू चाहिए थी, तो CD और BC की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया, एकदम जिस तरह हमने ऊपर वाली इक्वेशन से निकाल लिया, ठीक है। इतना काम हमने यहाँ से कर लिया था। सिंपली क्या करना, कॉट अल्फ़ा में इसकी वैल्यू को रख देना है। जैसे आप इसकी वैल्यू को रखेंगे, ऊपर से नीचे इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई जैसे इसको आप करा सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन एकदम आसान तरीके से इतना आ जाएगा। देखिए जैसे आप इसका मल्टीप्लाई आगे कराएंगे, देखिए इसके आगे क्या कराएंगे, आप इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। इसका हमने देखिए मल्टीप्लाई कराया, मल्टीप्लाई करेगा के एच वालों को हमने एक तरफ कर लिया और के वालों को हमने एक तरफ कर लिया। एच जैसे आप इसका डिवाइड में ले आएंगे, आपका आंसर यहाँ से करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हम आपको कराएंगे यहाँ से 5 से लेकर के 9 तक के फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।